Hello friends, welcome back to our channel जबरदस्त रिएक्शन। I am Nikita I'm Karan। And guys, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने इस्लामिक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो जो ये इस्लामिक सीरीज का आई बिलीव ये 4th पार्ट होगा जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं कि हजरत आदम से पहले दुनिया कैसी थी। तो यही इसका टाइटल है, हजरत आदम के पहले की दुनिया। सो गाइस, हम सोच रहे हैं क्यों ना, अभी हमने हजरत आदम की पूरी स्टोरी देखी थी, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना हम आगे पीछे का सारी चीज जाने। एंड हमें वीडियो मिली तो हमने सोचा ये क्योंकि भी छोटी छोटी कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए, ताकि कोई भी हमारे दिमाग में कोई थॉट ना बचे कि हमने इस पे रिएक्ट नहीं किया या उस पे रिएक्ट नहीं किया। हाँ, सो गाइस यही मकसद है इस वीडियो का कि हमें पता चले कि हजरत आदम से पहले दुनिया कैसी थी। हमें ये तो पता है कि वो पहले इंसान थे मतलब अर्थ में। अब हमें इससे पहले कैसी थी दुनिया वो तो नहीं पता, तो हमें वो इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। सो गाइस, अगर आप भी हमारी ऐसी वीडियो का मतलब पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम रोज शाम को वीडियो में शाउट आउट देते हैं, सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं, तो आज जो है वो शाउट आउट जाता है ह्यूमन बीइंग 6109। हाँ, सो गाइस यही उनका मतलब हम बोल सकते हैं यूजर नेम है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम डाला नहीं है, तो हमें यही दिख रहा है ह्यूमन बीइंग 1609। एंड अगर आप हमारी वीडियो आज वाली या फिर कल वाली कभी भी आप हमारी वीडियो देखें तो प्लीज आप अपना जरूर से नाम हमें जरूर बताएं। आज ही वाली वीडियो, क्योंकि आज ही हमने आपका नाम लिया है, तो ह्यूमन बीइंग 1609 जो जिसका भी यूजर नेम है, आप प्लीज हमें अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। हम ऐसी बातों से ही मोटिवेट होते हैं, रोज न्यू वीडियो लाते हैं। एंड गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि हम आपका भी नाम शाउट आउट में ले तो हमें कमेंट करके जरूर लिखना। सो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जन्नत में जहां मर्जी जाओ, जो जी चाहे वो खाओ, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप भी रहता था और जन्नत में सांप के पांव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक जबरदस्त खुशबू भी आती थी। और वो सांप जब जन्नत में रहता था तो उसको ये इजाज़त भी थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा जब सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा, मुझे भी अपने साथ वापस जन्नत में ले चलो। जिस पर सांप ने कहा कि तुम तो जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है, इसीलिए तुम्हारा जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। शैतान ने सांप को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहा करता था। वो दिन याद करो कि जब मैं तुम्हारा दोस्त रहा करता था, मुझे अपने साथ ले चलो। सांप ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार शैतान के बार बार कहने पर सांप ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, बल्कि तुम यूं करो कि तुम सांप बन जाओ और मेरे साथ ये मोर भी बाहर निकला है, ये तुम्हें खा जाएगा और यूं तुम अंदर पहुंच जाओगे। अंदर जाकर ये मोर तुम्हें उगल देगा। प्यारे दोस्तों, शैतान को ये मशवरा पसंद आया और शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया। सांप और मोर जन्नत में चले गए और मोर ने वहां पहुंचकर उसे उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। और शैतान ये कहने लगा कि जन्नत के उस फल को तुम दोनों क्यों नहीं खाते हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें उस दरख्त से दूर रहने के लिए कहा है और उस दरख्त का फल खाने से मना किया है, इसीलिए हमने वो फल नहीं खाया और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन दोस्तों, शैतान ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ये उनका खैर ख्वाह है,
दोस्त थे, मगर उन्होंने शैतान की कोई बात न मानी। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा के पास आया और कहने लगा कि आप वो फल खाएं, वो फल बहुत उम्दा है। अल्लाह ने वो फल खाने से आपको इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद आप दोनों फरिश्ता ना बन जाएं। और तमाम बातें कहने लगा। पहले तो अम्मा हव्वा ने मना किया, लेकिन बहुत ज्यादा इसरार करने पर, खुशामद करने पर शैतान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ही ली और उन्होंने वो फल खा ही लिया। और सिर्फ यही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के उठने पर, अम्मा हव्वा के कहने पर उन्होंने भी वो फल खा लिया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया गया। यानी कि उनकी गलती की सजा ये मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया और कहा गया कि एक खास वक्त तक तुम जमीन पर ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया और उन्हें भी जमीन पर भेज दिया गया। मोर एक इंतहाई खूबसूरत जानवर था, जिसके जिस्म के साथ साथ उसके पाँव भी काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन मोर की खूबसूरती उससे छीन ली गई और उसके पैरों को बदसूरत बना दिया गया। और सांप, जिसने ये मशवरा दिया था कि शैतान को जन्नत में किस तरह ले जाया जा से आने वाले महक और खुशबू को छीनकर उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया गया और अल्लाह ने उसके पाँव भी खत्म कर दिए। यूं सांप और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और वो सांप जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। दोस्तों, सवाल ये है कि जमीन पर हजरत आदम और अम्मा हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूक थी और जमीनों आसमानों की तख्लीक कैसे की गई, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया तो उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि पहले ज़मीन पर था क्या। तो याद रहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीनों आसमानों को 6 दिन में तख्लीक किया है। और एक जगह इरशाद है कि इस ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस जमीन पर पहले पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और तफसीर में ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन को बिछाया तो ये जमीन हिल रही थी। तो अल्लाह पाक ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को लगा दिया, जिससे ये जमीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे, पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के मखलूक़ात को पैदा फरमाया। पानी को अल्लाह ने जिंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना था, जो अल्लाह ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ ना था, हर तरफ धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए। जब आसमानी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसमें सितारों की मानिंद चिराग रोशन कर दिए। यानी कि आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात में चमकते हैं। याद रहे, अल्लाह ने जमीन और आसमान सारा निज़ाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, दरिया, समंदर और सहरा और मैदान, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से तख्लीक किया। और अल्लाह ने जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त और पेड़ पौधे सब्जा उगा दिए। दोस्तों, मालूम हुआ जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तब भी ये कायनात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस की बातों में आकर जब उन्होंने वो फल खाया तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। तमाम जहानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। ज़मीनों आसमानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है और जन्नत और दोज़ख को भी पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है।
अल्लाह पाक की मखलूक़ात कहाँ कहाँ है और कैसी कैसी मखलूक़ात है, ये सब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत बसती ही है और अल्लाह ताला का इल्म भी बसती है, और इंसान की अक्ल महदूद है। इंसान सिर्फ उतना ही जानता है जितना अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमतों वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको मतलब मैं क्या बताऊं इस पे। हाँ। हमें पहले लग रहा था कि हमें सारी स्टोरी पता चल गई है, हजरत आदम मतलब कैसे क्या हुआ हमें सारा पता चल गया है, बट अब हमें पता चला कि हम वो पूरा हमें नहीं पता था, क्योंकि अब जैसे सांप और मोर वाली कहानी उन्होंने बताई। अरे हाँ, जब उन्होंने जो ये मेन चीज बताई कि वो आया कौन था जो उन्हें मतलब फल खाने को मजबूर कर रहा था, हाँ, वो मतलब क्यों उन्होंने आया ये था? तो बताया था वो इब्लीस थे, मतलब वो जो इब्लीस थे जो मतलब जिन्होंने उनको मतलब काइंड ऑफ ग्रीट करने से मना कर दिया था, आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया था ग्रीट करने से, वो वही थे। एंड वो मतलब काइंड ऑफ एक जिन जिन टाइप type जैसे थे, फरिश्ता हाँ। और जिन, तो वो वैसे ही थे। एंड अब हमें पता चला वो जन्नत में घुसे कैसे, वो भी मोर के पेट के अंदर, फिर जब मतलब मोर ने क्योंकि उन्हें उगला हाँ, था। तब फिर वो वहां आया एंड वो जैसे बता रहे थे कि सांप के पैर हुआ करते थे। सही में, और भाई। सांप के पैर हुआ करते थे और सांप के मुंह से पहले अच्छी अच्छी खुशबू आई करती थी, बट उन्होंने जो ये सब चीज की तो उसकी अल्लाह वजह ने से उन्हें हाँ, मतलब श्राप दे दिया और बाहर फेंक दिया, काइंड ऑफ पनिशमेंट पनिशमेंट दे दी और उन्हें बाहर फेंक दिया जन्नत से। हाँ। एंड और गाइस जैसे उन्होंने बताया पहले क्या था, तो उन्होंने बोला पहले यहाँ पे पूरा पानी पानी था। एंड आसमान पूरा धुआं था। और उन्होंने ये भी Guys, बताया कि जब अल्लाह ने जो ये जमीन बिछाई तो वो जमीन तैर रही थी, तैर मतलब हाँ, क्योंकि हिल पानी डुल रही था, थी क्योंकि हाँ। पानी था, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर पहाड़ खड़े कर दिए जिसकी वजह से वो स्थिर हो गई एक ही हाँ, जगह पे मतलब हो गई। गाइस इतनी सारी चीजें हमें वीडियो से पता चली, हमें मतलब लग रहा था पहले हमें सब पता है, और लिंक but देखा अभी- कितनी आराम से जुड़ गए कि इस वीडियो से, मतलब जो लास्ट में जो वीडियो छोड़ी फिर उससे पता हाँ, चल वो गया तो कि है ही। हाँ। बट गाइस सच में कितना ज्यादा हमें इस वीडियो से पता चल गया, मतलब कैसे सांप और मोर का हमें पता चला, हाँ। क्योंकि हमें पता ही नहीं था एंड ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था, बट इस वीडियो ने वो भी सारा कवर कर लिया गाइस। अब तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमने इस वीडियो को मतलब चूज किया, देखा, क्योंकि चूज करा इससे क्योंकि बहुत चीजें वरना हमें clear हो पता गई। नहीं चलता कि वहीं पे हम अटके रह जाते कि हाँ। कि बस उन्होंने फल खाया और उसके बाद हमें हाँ, पता नहीं बट चला। हमें ये नहीं पता था कि वो क्यों, मतलब वो शैतान कैसे कैसे जन्नत में दाखिल पहुंच- कैसे हुआ जन्नत में, ये तो कैसे- जानना जरूरी था क्योंकि ना। शैतान जन्नत में दाखिल हो ही कैसे नहीं सकते, वो तो सकता? जहन्नुम में ही मिलते हैं शैतान हाँ, तो भाई इतनी सारी चीजें हमें एक वीडियो से पता चल गई गाइस। बहुत अच्छी थी वीडियो, और सही अगर में। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दो। बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच ह्यूमन बीइंग 1609 हमें ऐसे कमेंट करने के लिए, एंड अपना नाम आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दो। बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।